सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक समुद्र तट है। तो ध्यान से सुनिए। ऐसे है समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन चे नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। क्रीडन्ति यानी खेलना, केचन यानी कुछ, तो कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकः च बालुकाभि बालुका गृहं रचयन्ति, बालक और बालिका मिट्टी का घर यानी रेत से मिट्टी के घर का निर्माण करते हैं। रचयन्ति यानी बनाना, निर्माण करना। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयति, और बीच बीच में क्या होता है? तरंग। मध्य मध्य तरंगा, बीच बीच में तरंग, जो समुद्र की तरंगें होती है। बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, रेत के घर में प्रवाहित होती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, इस प्रकार यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है, अपितु अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अपितु यहाँ मछली पालन भी जीविका, स्वजीविका यानी अपनी जीविका चलाते हैं। यानी जो मछली पालने वाले लोग हैं वो मत्स्य पालन भी करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवे समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट अतीव प्रसिद्धा सन्ति। तो इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी का किनारा बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तट, गोवा का किनारा, समुद्र तट का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए भी बहुत ही शोभायमान है, सुंदर है, अत्यधिक रोचमान्य है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, और विशाखापट्टनम जो है वहाँ वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची के किनारों पर नारियल के फल प्राप्त होते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वरै विहरन्ति, मुंबई के किनारे जुहू तट पर सभी लोग घूमने का कार्य करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है देश के सागरों में सबसे बड़ा तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत की त्रिषु दिशासु, तीनों दिशाओं में समुद्र तट का किनारा है। अस्मादेव कारणात् भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यते, इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। तो पूर्व दिशा में बंग सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है।
एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का भी सागर, इन तीनों सागरों का संगम कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय पूर्ण सूर्यास्त च युगपदी द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त एक ही साथ देखने को मिलता है, यानी हम देख सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त एक ही साथ युगपदी यानी एक ही साथ देखने के लिए या देखने को मिलता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का समय है, तो मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइनों को समझिएगा। धन्यवाद।